एक्ट्रेस प्रवीण बाबी, वशिष्ठ नारायण सिंह जो ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट थे, पद्मश्री थे, और चेस लेजेंड बॉबी फिशर में एक चीज कॉमन थी। अनफॉर्चुनेटली ये सब स्किज़ोफ्रेनिया से सफर करते थे। स्किज़ोफ्रेनिया यानी आम भाषा में इसे शक की बीमारी कहा जाता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा होती है। आमतौर पर इसे बस निगेट कर दिया जाता है, तुम शक का कोई इलाज नहीं है। मैं बता दूं, शक की बीमारी का इलाज होता है। इस वीडियो में हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जानेंगे, उसके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे और हम लोग क्या कर सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के लिए, इस बारे में देखेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया यानी कि 4 तरीके के लक्षण एक पेशेंट्स में आना: पॉजिटिव, निगेटिव, कॉग्निटिव और मूड। पॉजिटिव सिम्टम्स आमतौर पर जिन्हें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन कहा जाता है, यानी शक के लक्षण जो 3 तरीके के अमूमन होते हैं। ऐसा लगता है कोई बोल रहा हो, यानी रेफरेंस, कोई मारने आ रहा है, कोई पीछे पड़ा है, यानी परसिक्यूशन, पैरानोइया, और तीसरा कॉमनली अपने पार्टनर पे शक करना, इनफिडिलिटी के डिल्यूजन होना। ये सब कॉमन है। इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, जेलसी होती है, सोमैटिक होते हैं। डिल्यूजन यानी वो चीजें, उन चीजों पे पक्का यकीन होना जो है नहीं, पर आदमी को पक्का यकीन है कि ये हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ना सब लोग घूर रहे हैं, मुझे ही देख रहे हैं, मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, मुझे बुरा भला कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और इस चीज को लेके पेशेंट का उन लोगों से जिसको लग रहा है, जिससे उसको लग रहा है कि वो लोग बातें कर रहे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा हो जाना। पेशेंट तो यहां तक कहते हैं कि जो टीवी चल रहा है ना, उसमें भी मेरे बारे में बात हो रही है। एक पेशेंट आए, मोदी जी बन की बात करते हैं ना, उसमें भी बिकॉज ऑफ मी, मेरे लिए ही कह रहे थे वो 100%। सेकेंड, परसिक्यूशन, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, मेरे पीछे लोग पड़े। स्किज़ोफ्रेनिया में तो यहां तक कहते हैं कि एलियंस पड़े हैं, चिप लगा दी गई है, हर जगह चिप लगी हुई है, ब्रेन में भी चिप लगा दी मेरे। या ये जो टीवी चल रहा है, ये सब मुझे फॉलो करेंगे, उसके बाद जो है मुझे मार डालेंगे। अपने पार्टनर पे गलत तरीके से शक रहना, ये रहना कि मेरे शरीर में कुछ रह ही नहीं गया है, सब खत्म हो गया, ये दिल भी बंद हो गया, मैं ऐसे ही जिंदा नहीं हूं, मैं ऐसे ही चल रहा हूं, मेरा हार्ट तो पहले निकाल लिया गया था। ये सब इन पेशेंट्स के मन में आता है, इस पे यकीन करते हैं 100%, कितनी भी बहस कर लीजिए अपनी यकीन पे टिके रहेंगे। ये इनके डिल्यूजन्स हैं। हेलुसिनेशंस यानी वो अनुभूतियां होना जो वाकई है नहीं, कानों में आवाजें आना जबकि कोई बोल नहीं रहा है, वो लोग दिखना जो वाकई यहां पर है ही नहीं, या वो चीजें महसूस होना अपनी स्किन पे जो नहीं चल रही है। आमतौर पर कानों में आवाजें आती हैं। और 3 तरीके की सबसे कॉमन है, ऐसा लगता है कोई बोल रहा है, मेरा नाम ले रहा है, गालियां दे रहा है, अब्यूजिव। मुझे ना, मैं काम करता हूं, मेरे काम पे कमेंट कर रहा है, कमेंटिंग टाइप। थर्ड, ऐसा लग रहा है कि मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये काम कर लो, मैंने तवा रखा, मुझे कह रहा है कि नहीं अब इस पर नमक डाल दो। या मैं छत पे गया और मुझे कहा, कानों में आवाज आई कि तुम छत से कूद जाओ, कमांड कर रहा था। स्किज़ोफ्रेनिया में तो और भी चीजें और भी कॉम्प्लिकेट होते होते हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे बारे में बात करें जबकि कोई बात नहीं कर रहा, लगातार रेडियो जैसा चलता रहता है एट द बैकग्राउंड। इस सब के अलावा नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं, यानी कि किसी भी चीज में इच्छा नहीं, वर्क में इच्छा नहीं, अपने डेली रूटीन को पूरा करने की कोई इच्छा नहीं, इवन रेगुलर डेली जो ग्रूमिंग होती है, नहाना धोना, कपड़े पहनना, किसी चीज की कोई इच्छा नहीं। लोग मिलना बंद कर देते हैं क्योंकि उनकी कोई इच्छा नहीं, कोई डिजायर नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, काम पे तो जाना बहुत आगे की बात होगी, नहाना धोना भी महीनों नहीं करते। बेसिक जो लोगों से घर वाले पूछ रहे होते हैं उनसे भी नहीं कोई बातचीत रखना। थर्ड, इन लोगों के मूड बड़े अलग से रहते हैं। जैसा इनका डिल्यूजन रहेगा, जैसे इनके थॉट प्रोसेस आ रही होगी, लगभग वैसा मूड होता है। आमतौर पर सबसे ज्यादा स्केर्ड रहते हैं, डरे से रहते हैं, पीछा कोई कर रहा है, मारने आ रहा है, एक डर सा रहता है हर समय। उसकी वजह से घबराहट, नींद ना आना, मन उदास रहना,
अगर रिएक्ट करने लग गए तो गुस्सा, और फाइनली अगर कोई अच्छा डिल्यूजन हो गया कि नहीं मुझे तो भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया है, पैसा बहुत मिलेगा, तो शायद खुश भी रह रहे हो। उनके इस यकीन से रिलेटेड जैसा इमोशन उनमें आ रहा होगा वैसे उनमें मूड होता है। और अगर मूड बहुत दिनों तक अगर स्किज़ोफ्रेनिया रह जाए, शायद कोई मूड ना दिखे आपको, कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी बात करेंगे, उसमें कोई इमोशन नहीं दिखेगा चेहरे पे, क्योंकि इतने दिनों तक स्ट्रेस की वजह से दिमाग ने इमोशन सब ब्लैंक कर दिए होते हैं। ये लोग जब बात करते हैं तो इनको शब्द नहीं मिल रहे होते, शब्द कहीं फिट कर रहे होते हैं, बात करते हैं, बात कहीं और पहुंचा देते हैं। आपको लगेगा पूछा तो मैंने इनके बारे में था, बातचीत शुरू करी खाने के बारे में, और बात तो ये तारों की कर रहे हैं। दिमाग के कनेक्शन जो विचार होते हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी बात सही से रख नहीं पाते। जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं तो डेफिनेट बात है इनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत डिटोरिएट हो चुकी होती है। वो आदमी क्या काम करेगा जिसको लग रहा है कि बगल वाला मेरे पे नजर रख रहा है, शायद ही कर पाए। या जिसे लग रहा हो कि मेरे लैपटॉप या मेरे चिप पे जो है हैक किया जा रहा है मोबाइल, अब तो मुझे तो लगातार मुझसे पैसा ले लिया जाएगा, कुछ लूट लिया जाएगा, बहुत स्कैर्ड रहते हैं। या उसका ना सोशल रिलेशन रहता है, ना वो बात करते हैं, या उनको लग रहा होता है सब लोग पीछे ही पड़े हैं, ना फैमिली लाइफ रह जाती है। कई बार ये लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं कि चलो किसी तरह मेरा मूड सही हो जाए, सेल्फ ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्रीटेबल चीज है, बीमारी ट्रीटेबल है, इंप्रूव की जा सकती है और कई गुना इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। कई पेशेंट तो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। उसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली, अवेयरनेस की। महीनों गुजर जाते हैं, किसी को समझ ही नहीं आता है कि ये लोग ऑड सा क्यों बिहेव कर रहे हैं, अकेले क्यों रहना शुरू कर दिया है, अपने आप में बातें क्यों कर रहे हैं। एकदम से जो साफ सुथरा रहते थे, कपड़े वपड़े किसी का ख्याल नहीं है इन लोगों को, क्योंकि ये ट्रीटेबल कंडीशन है, बीमारी है, लेकिन इलाज ना होने की वजह से लॉन्ग गैप आ जाता है। जितनी लंबी ड्यूरेशन होती जाती है उतना कम इनमें फायदा होता है। सेकेंड प्रॉब्लम, दिखाना भी शुरू करते हैं लोग तो अपने लोकल किसी फिजिशियन को दिखा लेते हैं या कहीं झाड़ फूक करा देते हैं, उससे प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। थर्ड, थोड़ा सा बेनिफिट आता है, पेशेंट थोड़ा ठीक होता है और उसका ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक क्रोनिक और सेवियर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। खुशी की बात है, विद डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास इसको ठीक करने की अच्छी दवाएं अवेलेबल हैं। इंप्रूवमेंट करने के तो पक्का चांसेस हैं, यानी चीजें लाइफ बेहतर तो हो ही जाएगी अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो पूरी तरह ठीक होंगे। कई लोग हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी हो पाएंगे, तो लाइफ काफी बेटर रहेगी। Therefore, on this World Schizophrenia Day, I just want to request you 3 things. 1, be aware of mental health of your family members, of your friends. नोट कीजिए क्या उनको डर वगैरह तो नहीं लगता कभी, क्या उनमें एकदम से बिहेवियर बदलाव तो नहीं आ गया बहुत ज्यादा कोई, अगर आ गया हो तो मेक श्योर, क्योंकि वो लोग खुद नहीं आ पा रहे होते, वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे होते। डू हेल्प देम टू कंसल्ट, टू हेल्प देम कि वो ट्रीटमेंट प्रॉपरली लें। एंड थर्ड, टू हेल्प देम टू गेट अवे, जो रिहेबिलिटेशन के टाइम पर रहता है कि अपनी लाइफ में वापस जाने के लिए, क्योंकि वो बीमारी थी ठीक हो गई, दे हैव द राइट कि वो नॉर्मल सोशल फैमिली लाइफ जी पाए। थैंक यू।